सबसे पहले आपको बताएंगे कि इस्लामाबाद में ग्रीन लाइन और ब्लू लाइन मेट्रो बस सर्विस की इफ्तिताही तकरीब हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब किया, कहा पिछले 4 साल के दौरान महंगाई में इजाफा हुआ, मिलकर आगे बढ़ेंगे, मुश्किलात से निकलेंगे। वज़ीर आज़म का कहना था आलमी मंडी में तेल की कीमत कम होने से बिजली और गैस सस्ती होगी। शहबाज शरीफ ने मियारी टेंडर्स ना करने वालों को भी खबरदार कर दिया। महंगाई का सिलसिला 4 साल से जारी है। मुश्किलात हैं, कोई शक नहीं, लेकिन इन मुश्किलात का जरूर हम जो मुकाबला कर रहे हैं मिलकर इंशाअल्लाह इसमें से अल्लाह ताला हमें निकालेगा। एक एक पाई ये कौम की अमानत है। जितनी जल्द तेल की कीमतें कम हो जाएं, बिजली भी सस्ती बनेगी, गैस सस्ती होगी, बर्क रफ्तारी से मंसूबों को मुकम्मल करना शुरू कर दिया है। 4 साल की जो ताखीर है, कौम हम सबसे जवाब मांगती है। सियासी हुकूमतें थी या वो मिलिट्री डिक्टेटरशिप थी, सब ने मिलकर पाकिस्तान की जो सूरत हाल को बेहतर नहीं किया। ये टेंडर्स और ठेकों में अरबों रुपए गबन हो जाएं, इससे बड़ी संगीन और मुजरमाना कोई और जुर्म हो नहीं सकता। म्यारी टेंडरिंग स्पेसिफिकेशन के बगैर अगर आइंदा हुआ तो उसकी खैर नहीं। अब ये खबर भी कि वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद पुलिस की तनख्वाह पंजाब पुलिस के बराबर करने का ऐलान कर दिया। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं रूल्स में तरमीम से FC इस काबिल हुई कि कोई फितना फसाद फैलाने वाला इस्लामाबाद आने की मनसूबाबंदी करे तो पूरी तरह पुलिस का साथ दे सके। एक ऐसी फोर्स है जो पुलिस की मदद के लिए मौजूद होती है, लेकिन उसे एंटी राइट जो है वो फोर्स के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। 3 लफ्ज़ों की एक अमेंडमेंट थी रूल्स में, उसे करने के बाद न सिर्फ उसे एंटी राइट पुलिस का जो है वो स्टेटस मिला और वो इस काबिल हुई कि कोई भी शरपसंद या कोई फसाद और फितना फैलाने वाला गिरोह जो है, अगर वो दोबारा मुसल्लह हो के इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई करने की कोई मनसूबाबंदी करे तो FC जो है वो भी पूरी तरह से जो है वो पुलिस का जो है वो साथ दे सके। और अब आपको बताएं कि पंजाब असेंबली की 5 मखसूस नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ के 9 मुंतखब अरकान ने हलफ उठा लिया है। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने 9 मुंतखब अरकान से हलफ लिया। खवातीन की 3 मखसूस नशिस्तों पर बतूल जैन, सायरा रजा और फौजिया अब्बास ने हलफ लिया, जबकि अक़लियती नशिस्तों पर सैम्यूल याकूब ने हलफ उठाया। पंजाब असेंबली में तहरीक इंसाफ और इत्तेहादियों की तादाद 173 हो गई। लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब असेंबली की मखसूस नशिस्तों पर नोटिफिकेशन के फैसले के खिलाफ नून लीग की अपील पर समाअत हुई। अदालत ने तहरीक इंसाफ, वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिए। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने नून लीग की अपील पर समाअत की। दरखास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि सिंगल बेंच का नोटिफिकेशन जारी करने का फैसला कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं। लाहौर हाई कोर्ट सिंगल बेंच का फैसला कलअदम करार दे। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए समाअत 14 जुलाई तक मुलतवी कर दी। और अभी खबर यह है कि PTI पंजाब असेंबली में अपनी 5 नशिस्तें वापस लेने में कामयाब हो गई है। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान के नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली ने हलफ बर्दारी के लिए इजलास आज तलब कर लिया है। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असेंबली में खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर बतूल जैन, सायरा रजा और फौजिया अब्बास के नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं, जबकि अक़लियती नशिस्तों पर हकूक रफ़ीक और समीउल याकूब के नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पंजाब की टेक्सटाइल मिल्स को गैस बंदिश का नोटिस। टेक्सटाइल मिल्स मालिकान को आज शाम इस्लामाबाद बुला लिया। एप्टमा का वफ्द गौहर एजाज की सरबराही में वजीर आजम से मुलाकात करेगा। इसी पर बात करते हैं। ब्यूरो चीफ लाहौर नईम हनीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नईम हनीफ, एक तो ये बताइएगा कि वजीर आजम ने इस नोटिस में क्या कहा है और इसके ऊपर अब कितने तौर पर कितनी जल्दी हंगामी इकदाम होंगे? देखिए, इसमें सबसे बड़ी जो खबर ये है कि 1 जुलाई से टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जो गैस बंद हो चुकी है और आज पंजाब की टेक्सटाइल मिल्स की गैस बंदिश के हवाले से वजीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ ने नोटिस ले लिया है, जबकि वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने टेक्सटाइल मिल्स मालकान को आज ही शाम इस्लामाबाद बुला लिया है। एप्टमा का वफद जो है वो उनके रहनुमाओं की सरबराही में वज़ीर आज़म से आज मुलाकात करेगा, जबकि वज़ीर आज़म और टेक्सटाइल मिल्स मालकान में
तवानाई बहरान पर भी गुफ्तगू की जाएगी। 1 जुलाई से चूंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री की गैस बंद कर दी गई है, इसलिए टेक्सटाइल मिल्स बंदी से $1 अरब का एक्सपोर्ट जो है वो कम हो रही है। ये दावा है एप्टमा का और एप्टमा के रखवालों का, और आज मुलाकात में उन्हें उम्मीद है कि वजीर आजम पाकिस्तान टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हवाले से कोई मौजूद रास्ता निकालेंगे। जी, तफसील इस पर आप दे रहे थे। नईम हनीफ, आपका शुक्रिया। अफसोसनाक खबर आपको देंगे। झम्पीर में बारिश के रैले के बायस कोयले की कान में फंसे 7 कारकुनों की लाशें 40 घंटे बाद निकाल ली गई हैं। बाकियों की तलाश जारी है। 2 रोज़ कबल पहाड़ों से आने वाले बरसाती रैले का पानी झम्पीर में रेलवे स्टेशन के करीब कोयले की कान में दाखिल हो गया था, जिसके नतीजे में 10 मजदूर फंस गए थे। मजदूरों को निकालने के लिए इमदादी कार्रवाई शुरू की गई, लेकिन शदीद बरसात की वजह से इमदादी कार्रवाइयाँ कई दफ़ा मुअत्तल करना पड़ी। लाशें निकालने में 40 घंटे लग गए हैं। अब तक 7 की लाशें निकाली जा चुकी हैं, जिन्हें जरक अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जाम बहक कानकुन का ताल्लुक KPK के सवात के इलाके से है। और बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों और सैलाब से जाम बहक अफराद की तादाद 45 हो गई है। सैकड़ों घर गिर गए। फसलों और बागात को भी शदीद नुकसान पहुंचा। कोयटा में इमरजेंसी नाफिज है। खुजदार में तमाम पिकनिक पॉइंट्स पर 10 दिन तक पाबंदी आयद कर दी गई। महकमा मौसमियात ने कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में मजीद बारिशों की पेशगोई की है। नूरुल आरिफीन की रिपोर्ट देखिए। बलूचिस्तान में मानसून बारिशों की तबाहकारियां जारी। ताज़ा वाक़यात के दौरान जिला पशीन में सैलाबी रेले में डूबने से 3 अफराद जाम बहक हो गए। 2 की तलाश जारी है। किला सैफुल्ला में भी 4 अफराद जाम बहक हुए। जोब, चमन, तुरबत, नोशकी, मस्तूंग में भी अमवात हुई। दूसरी जानिब जोब, कोहलू, दुक्की, डेरा बुगटी, पशीन समेत मुतादिद अजला में पुल टूट गए। राब्ता सड़कें पानी में बह गईं। डैम्स को नुकसान पहुंचा। बिजली और टेलीफोन का निज़ाम भी दरहम बरहम हो गया। PDMA के मुताबिक सूबे भर में अब तक 248 अफराद जाम बहक हो चुके, 47 जख्मी हुए, 241 घर तबाह हुए। नालों पर कायम तजावुजात के सबब सबसे ज्यादा नुकसान कोयटा में हुआ। चारों तरफ से आता है कोयटा जो है ना सिटी में, और वही हुआ कि जो है ना वो मशरकी बाईपास और मगरबी बाईपास दोनों तरफ से जब पानी आया तो जो स्पेशली जो इंक्रोच हुए थे, जो इंक्रोचमेंट हुई थी उन नालाज में, वहाँ पे जो घर बने हुए थे उनको ज़्यादा नुकसान पहुँचा, और वही से हमें जो है ना कैजुअल्टीज़ रिपोर्ट हुए। वज़ीर आला की हदायत पर कोयटा में नालों से तजावुजात की सफाई शुरू कर दी गई। सियाहती मकामात पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। PDMA, लेवीज, FC और आर्मी बहाली के कामों में मसरूफ हैं। कैमरामैन शहजाद अनवर के साथ मोहम्मद आतिफ समा, कोयटा। और कराची में आज तेज बारिश का कोई इम्कान नहीं है, लेकिन शहर के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून का पहला स्पेल आज रात या कल सुबह तक खत्म हो जाएगा। अलबत्ता आज तेज बारिश नहीं होगी। कुछ इलाकों में हल्की बारिश का इम्कान है। मुल्क के सबसे बड़े शहर में समंदरी हवाएं रुकी हुई हैं, जिसकी वजह से हब्स बरकरार रहेगा। और अभी खबर ये आ रही है कि नांगा पर्वत पर फंसे 2 कोहपैमाओं को बचाने के लिए पाक फौज का हाई रिस्क रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इसी हवाले से हम मजीद भी जानेंगे। अपने नाजरीन को ये बता दें कि नांगा पर्वत पर फंसे 2 कोहपैमा हैं, जिनको बचाने के लिए पाक फौज की जानिब से अब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। सुमेरा खान हमारे साथ मौजूद हैं। सुमेरा, क्या अपडेट्स आ रही हैं? रेस्क्यू ऑपरेशन कहाँ तक पहुँचा है? जी बिल्कुल, ये हाई रिस्क रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और इस वक्त जो कोहपैमा है वो 21,000 फुट की बुलंदी पर कैंप 3 में मौजूद है। ICR के मुताबिक भी मौसम को मद्देनजर रखते हुए आर्मी एविएशन के पायलट्स आज एक बार फिर रेस्क्यू परवाजें जो है उन्होंने शुरू की हैं, और मुसलसल उनकी कोशिश है कि क्योंकि इसमें इंतहाई बुलंदी जो कैंप है उनकी मौजूदगी इंतहाई बुलंदी पर है, तो बहुत एहतियात से कोहपैमा शहरोज काशिफ और फराज अली के इनखला के लिए ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है। खराब मौसम के बावजूद आर्मी एविएशन के पायलट्स ने 2 परवाजें की हैं, और उनका ये भी कहना है कि इंतहाई बुलंदी और गहरे बादलों के बायस हेलीकॉप्टर जो है वो कोहपैमाओं के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखे हुए, लेकिन मुश्किलात बहरहाल दरपेश है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सुमेरा अपडेट्स के लिए।
ज़िमनी इंतखाब में पंजाब की तमाम 20 नशिस्तें जीतेंगे। चेयरमैन PTI इमरान खान का बड़ा दावा। साहिवाल में जलसे से खिताब में कहा, कितने ही मुकदमा दर्ज करवा दें, इनका पीछा नहीं छोड़ूंगा। गवर्नमेंट को आज चैलेंज करने आया हूं, तुम जो मर्जी कर लो, अंपायर भी तुम साथ मिला लो, तुम नहीं जीत सकते। 17 तारीख को नतीजा आएगा, 20 में से 20 इलेक्शन इंशाल्लाह जीतेंगे। हमें ये कहा जा रहा है कि अगर तुम बुराई के साथ नहीं खड़े हो गए तो तुम्हारे पर FIR कटेगी, तुम्हें जेलों में डाला जाएगा। जो तुम्हारे साथ आज खड़ा है, मेरी आज पेशेंट को ही सुन लो, ये कौम के सामने आपका एहतसाब होगा, ये कौम कभी तुम्हें माफ नहीं करेगी और ये ज्यादा देर नहीं है। अगर आप लोगों का रास्ता रोकेंगे तो आप मुल्क को इंतशार की तरफ धकेलेंगे। यहाँ भी श्रीलंका वाला हाल होगा, लेबनान में हाल हो रहा वो होगा, लोग सड़कों पे निकलेंगे। लोगों को FIR से ना डराओ, ये कौम आगे निकल चुकी है। और वफाकी वजीर साद रफी कहते हैं कि हालात मुश्किल ज़रूर हैं, मगर ज़िमनी इंतखाबात में अवाम नून लीग को ही वोट देंगे। अगर गुज़िश्ता हुकूमत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का तमाशा चल जाता तो पाकिस्तान का हुलिया बिगड़ जाता। मुल्क की बेहतरी के लिए ज़रूरी था कि इमरान खान का रास्ता रोका जाए। अगर ये रहते और ये EVM वाला तमाशा चल जाता तो पाकिस्तान का हुलिया बदल जाता। इसलिए भी ये लाजम था कि इमरान खान और उसके साथियों की शैतानी सोच का रास्ता रोका जाए, जिसकी जबान अपने काबू में नहीं है, जो गालियां देता है, अब्यूज करता है। हम दयानतदारी के साथ कोशिश कर रहे हैं कि कौम और मुल्क को इस बहरान से निकालें। आलमी मंडी में कुछ तेल की, ब्रेंट ऑयल की कीमत में कमी आनी शुरू हुई है, तो अगर ये कंटिन्यू करता है तो यकीनी तौर पे उससे बोझ रियासत पर भी कम होगा और फिर अवाम पर भी कम होगा। इस तकलीफ और कर्ब से निकलने का रास्ता यही है कि नालायकों और नाअहलों को वापस लाने की बजाय उन लोगों पर भरोसा किया जाए जिन्हें जब हुकूमत मिलती है तो कारोबार का पहिया चलता है। हमें यकीन है कि पंजाब के लोग मुश्किल तरीन इस दौर में भी हमें एतमाद का वोट देंगे और हमें ये मौका देंगे कि हम रियासत की सालमियत को यकीनी बना सकें और अपनी पेशकदमी जारी रखें। PTI रहनुमा शौकत तरीन न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इनको जो है वो देखे गए थे जिसमें कुछ शॉर्टफॉल है, लेकिन इन्होंने ईंधन तो मंगवाना था ना भाई। आप ईंधन नहीं मंगवाएंगे तो कैसे आपकी कैपेसिटी चलेगी? तो इस वक्त अगर आप देखें तो ये सारे कारखाने जो ये लगवा के गए थे, और हमें कहते हैं कि आपने नए कारखाने नहीं लगाए, क्योंकि यार आपने ओवर कैपेसिटी पहले क्रिएट कर दी थी। ओवर कैपेसिटी की हम पेमेंट्स दे रहे थे, पिछले साल 850 अरब रुपया दिया है, जो कि हमने बिजली चलाई नहीं है और उसके हम कैपेसिटी दे रहे हैं, और इस साल 1440 अरब रुपया है। तो हम और लगा देते तो, या अपने तरफ से हम तो वो पूरे कर रहे थे जो आप लगा के गए थे, और वो सारा इंपोर्टेड फ्यूल था। वो अब आ रहा है आपको, मतलब वो कहते हैं ना कमिंग होम टू रूस्ट, तो वो अब आ रहा है। इसमें मई के बीच में लोड शेडिंग जो थी वो 6000 है, जून के बीच में 7500 से 8000 है, और इस वक्त 4 से 8 घंटे जो है वो शहरों में और गांव में 8 से 12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। और आप सबको मालूम होगा कि प्राइम मिनिस्टर ने, शहबाज शरीफ ने कहा था 1 मई से लोड शेडिंग नहीं होगी, और अब वो कह रहे हैं कि अब लोड शेडिंग चलती रहेगी। क्या वजह है? ये क्यों हो रहा है? ये वो इसलिए कि कोयले के जो प्लांट हैं वो सिर्फ 25% पे चल रहे हैं। कोयला महंगा हो गया, ये कोयले के पैसे नहीं है, वो नहीं मंगवा रहे। LNG के जो है वो महंगी हो गई है, वो इनके पास, हमारे पास पैसे नहीं है, वो नहीं मंगवा रहे। RFO के जो है वो प्लांट जो है वो बंद है, वो बड़ी कम कैपेसिटी में चल रहे हैं क्योंकि इनके पास पैसे नहीं है, वो नहीं मंगवा रहे, और लोड शेडिंग रही। इसका मतलब ये है कि हमें भी तो मुश्किलात थी। हम तो इधर उधर से पैसे करके लोगों की बिजली तो लोगों को देते थे यार। इनका मतलब ये है, जिसको आप कहते हैं कि इनसेंसिटिविटी देखें कि पैसे नहीं है, पैसे बचाओ, बेशक लोड शेडिंग होती रहे, लोड शेडिंग होती रहे,
पैसे बचाओ। ये तो हो नहीं सकता ना कि अगर पैसे ये खर्च करें तो कोयला भी ना आए, LNG भी ना आए, फर्नेस ऑयल भी ना आए। तो ये सीधी सीधी बात है कि हमारे जो ये लोग, अब ये हुकूमत है, ये कह रही है कि आवाम इस गर्मी में बिजली के बगैर रह जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी नालायकी की वजह से हमारे पास पैसे नहीं है, क्योंकि हम IMF के साथ कोई कंक्लूड नहीं कर सक रहे इस वक्त तक, और कोई और हमें पैसे देने को तैयार नहीं है। तो हम जो हमारे पास थोड़े पैसे हैं वो बचाएं और लोगों के ऊपर लोड शेडिंग करते रहें। अब इसका क्या इसके ऊपर इफेक्ट होगा, लोगों पे क्या इफेक्ट है? देखें जी, पेट्रोल डीजल पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इफेक्ट करता है, ज़राअत को इफेक्ट करता है, उसके ट्यूबवेल्स जो हैं, उसके ट्रैक्टर्स हैं वगैरह, उन सबको इफेक्ट करता है। और ये जो आम हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं खाने पीने की, ये जब ट्रांसपोर्ट होती हैं तो वो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है। तो आपने देखा कि डेली प्राइसेस की जो मुझे जूस की प्राइसेस हैं 30 से 50% बढ़ गई हैं। या आप सबको मालूम है, आप खुद जाके ये चीज़ें खरीदते हैं, आपके घर वाले खरीदते हैं, मुझे आपको इसको बताने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले एक चार्ट दिखा दिया था आपको। अब जो आम आदमी है, मिडिल क्लास है। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन ने वजीर आला पंजाब के रोशन घराना प्रोग्राम को 17 जुलाई तक मुअत्तल कर दिया है। ज़िमनी इंतखाबात के बाद जो भी हुकूमत आएगी वो प्रोग्राम के हवाले से फैसला करेगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ प्रोपेगेंडे पर शदीद बरहमी का इजहार किया। जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट देखिए। पंजाब के आवाम को 100 यूनिट मुफ्त बिजली की सहूलत फिलहाल नहीं मिल सकेगी। इलेक्शन कमीशन ने वजीर आला पंजाब रोशन घराना प्रोग्राम पर अमल दरामद 17 जुलाई तक रोक दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने असकुत नोटिस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए। ज़िमनी इंतखाबात एक हल्के में होते तो और बात थी, 20 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात की बहुत अहमियत है। सूबाई हुकूमत का मुस्तकबिल भी इन्हीं पर मुनहसिर है। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। 100 यूनिट मुफ्त बिजली का ऐलान तो बजट में हो चुका था। हमारा मकसद वोटर को अपनी तरफ राग़िब करना नहीं, इससे पूरे पंजाब को फायदा होगा। मखसूस हल्के में तरक्याती स्कीम का ऐलान हो तो ये खिलाफ वर्जी होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोले, बजट में ऐलान कर दिया था तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत क्यों पड़ी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ गुमराहकुन प्रोपेगेंडे का मकसद सिर्फ ज़िमनी इंतखाबात को सबूताज करना है। इसे मुस्तरद करते हैं। पुलिस और आर्मी समेत तमाम इदारों की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है। साफ शफाफ ज़िमनी इंतखाबात का इनेकाद हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। अब आपको कोरोना की सूरत हाल बताएं। मुल्क में कोरोना के वार जारी हैं। 24 घंटों में 9 मरीज जान से हाथ धो बैठे हैं। NIH के मुताबिक मुल्क भर में 872 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। गुज़श्ता रोज़ 23,125 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 3.77% रही। NIH की रिपोर्ट है जिसके मुताबिक मुल्क में कोरोना से 9 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। 24 घंटे में कोरोना के मजीद 872 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। गुज़श्ता रोज़ 23,125 कोरोना टेस्ट किए गए। और लाहौर हाई कोर्ट ने पसंद की शादी करने वाली दुआ जहरा के शौहर जहीर को 14 जुलाई तक हिफाजती जमानत दे दी है। अदालत ने मुलजिम को मुतालिका अदालत से रुजू करने की हिदायत भी कर दी। दरख्वास्त गुजार जहीर के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनके मौक्किल पर अगवा का मुकदमा दर्ज है। खदशा है कि पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। अदालत हिफाजती जमानत मंजूर करे ताकि मुतालिका अदालत से अबूरी जमानत ली जा सके। जस्टिस आलिया नीलम के इस्तफसार पर वकील ने बताया कि 16 अप्रैल को अगवा की FIR दर्ज की गई थी। अदालत ने मजीद पूछा कि आपको कैसे पता चला कि पुलिस जहीर को गिरफ्तार करना चाहती है। वकील ने बताया कि तफ्तीशी अफसर का बयान है कि वो मामले की दोबारा तहकीकात कर रहे हैं। दुआ जहरा केस में गिरफ्तार निकाहख्वां गुलाम मुस्तफ़ा और गवाह असगर की दरखास्त जमानत कराची के एडिशनल सेशन जज ने मुस्तरद कर दी है। अहम ये पेशरफ्त है। दुआ जहरा केस के बारे में गिरफ्तार निकाहख्वां और गवाह की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी गई है। निकाहख्वां गुलाम मुस्तफ़ा और गवाह असगर अदालती रिमांड पर जेल में हैं। पुलिस ने मुकदमा खारिज करने की इस्तदा की है। जमानत मंजूर की जाए। दरखास्त गुजार का ये कहना है दुआ जहरा के अगवा का मुकदमा अल फलाह थाने में दर्ज है।
लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। मनासिक हज का आज से आगाज होगा। मिना में खैमों की बस्ती आबाद हो गई है। आज़मीन हज वादी मिना की जानिब रवां दवा हैं। आज़मीन को मक्का मुकर्रमा से बसों के जरिए मिना पहुंचाया जा रहा है। आज़मीन हज कल सुबह तक मिना में क़याम और इबादत करेंगे। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा कल 9 ज़िलहज बरोज़ जुम्मा अदा किया जाएगा। मकामात मुक़द्दसा में 10,000 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकार तैनात हैं। कोरोना के बाद पहली मरतबा 10 लाख अफराद हज की सादत हासिल करेंगे। मिना में दुनिया की सबसे बड़ी खैमा बस्ती 8 ज़ुल्हज को आबाद होती है। एहराम बांधे आज़मीन अपने खैमों में क़याम करते हैं। ज़ोहर, असर, मगरिब और नमाज इशा यहीं अदा की जाती है। 9 ज़िलहज को रुकन आज़म वकूफ़ अरफा अदा किया जाता है। बाद नमाज फजर आज़मीन मैदान अरफात के लिए रवाना होते हैं। मस्जिद निमरा में खुतबा हज दिया जाता है, जिसके बाद ज़ोहर और असर की नमाजें एक साथ अदा की जाती हैं। सूरज गुरूब होते ही हुज्जाज इकराम मुज़दलिफ़ा रवाना हो जाते हैं और रात खुले आसमान तले गुजारते हैं, इबादत करते हैं, बख्शिश की दुआएं मांगते हैं। मगरिब और इशा की नमाजें ताख़ीर से एक साथ अदा की जाती हैं और फिर रमिए जमरात के लिए कंकरिया जमा की जाती हैं। हज का तीसरा दिन यानी 10 ज़िलहज मुज़दलिफ़ा में नमाज फजर की अदायगी के बाद हुज्जाज इकराम सबसे बड़े शैतान जमरातुल कुबरा को 7 कंकरियाँ मारते हैं। फिर जानवर की कुर्बानी होती है। सर मुंडवाकर हुज्जाज इकराम एहराम खोल देते हैं। मक्का मुकर्रमा जाकर मस्जिद हराम में तवाफ़ ज़ियारत करते हैं और सफ़ा और मरवा के दरमियान सई की जाती है। उसके बाद हुज्जाज इकराम वापस मिना लौट आते हैं। 11 ज़िलहज को तीनों शयातीन को कंकरियाँ मारी जाती हैं। उसके बाद इबादत के लिए मिना में ही क़याम किया जाता है। 12 ज़िलहज को भी तीनों शैतानों को कंकरियाँ मारी जाती हैं। 13 ज़िलहज को रमी के बाद हज के तमाम मनासिक मुकम्मल हो जाते हैं, जिसके बाद मक्का मुकर्रमा जाकर मस्जिद हराम में तवाफ़ विदा किया जाता है। अलविदाई तवाफ़ की अदायगी के साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह फ़रीज़ा हज मुकम्मल हो जाता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला ये मुक़द्दस सफ़र हमारे नसीब में भी लिख दे। आगे बढ़ते हैं। गुज़श्ता रोज़ होने वाली बारिश ने मवेशी मंडी में व्यापारियों और ख़रीदारों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। इंतज़ामिया निकासी आब और रास्ते क्लियर करने के लिए मुतहरिक है। समा के नुमाइंदे दानिश मुनीर इस वक्त लाहौर की मवेशी मंडी शाहपुर कांजरा में है, उनसे बात करते हैं। दानिश, आगाह कीजिए, यहाँ पर सफाई की इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, लाहौर में गुज़िश्ता चंद रोज़ से हल्की कभी तेज़ बारिश का सिलसिला जारी था। गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश ने मंडी की सूरत हाल को यकसर तब्दील करके रख दिया है। मेरा कैमरामैन अगर रकब में आपको दिखाए तो इस वक्त ख़रीदारों और व्यापारियों को खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जो मौजूद कीचड़ है उसके बायस यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टर्स हैं जानवरों की एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिली और जो ख़रीदार हैं उनकी जानवरों तक रसाई भी खासी मुतासिर है। ऐसे में इंतज़ामिया की जानिब से भी जो है वो जो काम है उसको तेज़ कर दिया गया और फिल फॉर रिलीफ देने के लिए यहाँ पर इंतजाम जारी। इंतजामिया के साथ मौजूद है, उससे बात करते हैं किन तरजीहात पर काम किया जा रहा है और गुज़िश्ता रात से बारिश हो चुकी थी, अभी तक ये इसको क्लीन क्यों नहीं किया गया? अच्छा सर, हमने सबसे पहले मेन रास्ते साफ़ किए हैं ताकि जो ख़रीदार आ रहे हैं पार्किंग में अपनी गाड़ियाँ लगा लें ईज़िली, ताकि कोई गाड़ी ना फंसे यहाँ पे। दूसरा ये कि सर हमारे ट्रैक्टर ब्लेड लगे हुए हैं, वाटर सर्कल लगे हुए हैं। जिस मुकाम पर पानी मौजूद है उसको फिल फॉर रेस्क्यू किया जा रहा है, पानी को निकाला जा रहा है ताकि यहाँ पर ख़रीदार भी आसानी से ख़रीदारी कर सके और व्यापारी हजरात भी अपने जानवर को इस मौसमी शिद्दत से महफूज रखते हुए बआसानी फ़रोख्त कर सकें। जी, तफसीलात के लिए आपका शुक्रिया। और ईद उल अज़हा में 3 दिन रह गए हैं। कराची की मवेशी मंडी में भाव ताव उरूज पर पहुंच गए हैं। खरीदार सस्ते जानवर ढूंढ रहे हैं लेकिन व्यापारी दाम नहीं गिरा रहे। वहीं पर मौजूद हैं जमजम सईद, उनसे मजीद बात करेंगे। जमजम, सबसे पहले ये बताइएगा क्या रेट्स यहाँ पर चल रहे हैं और आपको भी कोई जानवर पसंद आया यहाँ पर कुर्बानी के लिए? देखिए, रेट तो बहुत ही हाई चल रहे हैं और अगर आप जानवर पसंद आने की बात करिए तो यकीन माने मारूफ इतनी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि इतने ज़्यादा यहाँ पर मैंने देखे कि जो जानवर अगर हम ये सोचते थे पहले तो ऐसे होता था कि 70-80 हज़ार में एक अच्छा जानवर मिल जाता था, लेकिन अब तो लाख रुपए की भी कोई वैल्यू ही नहीं रही है। यहाँ पर आप आए तो 2 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख, 12-12 लाख का जानवर यहाँ पर माशाल्लाह से खड़ा हुआ है और जेब गुंजाइश नहीं दे रही थी। इसीलिए मैंने जो है एक बकरा खरीदा और यकीन
यकीन माने वो बकरा भी मुझे 60,000 रुपए का पड़ा। यहाँ से आप अंदाजा लगाए 60,000 का। किसी दौर में हम बैल खरीदते थे और इस बार मैंने वो 60,000 का बकरा खरीदा। जब मैंने व्यापारियों से बात की कि क्योंकि अक्सर ये सुनने में आता था कि बारिश हो गई है, मंडी के रेट गिर गए, ईद करीब होती थी तो लोग जो है वो रुक करते थे मवेशी मंडियों का कि शायद जानवर सस्ता मिल जाए, लेकिन इस मर्तबा ऐसा कुछ भी मैंने नहीं देखा। जब मैंने व्यापारियों से बात की तो इसमें कसूर वैसे व्यापारियों का भी नहीं है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो गया कि वो जानवर लेकर आते हैं, गाड़ियां इतना किराया लेती हैं, पेट्रोल इतना खर्च होता है, पर यहाँ पर इंतजामिया को इतना ज्यादा पैसा देना पड़ता है। छोटी सी जगह के 85,000 रुपए सिर्फ जगह के जो है वो लिए जा रहे हैं और इंतजामात के नाम पर जो पैसा लिया जा रहा है। आप इंतजामात देख लें, कैमरामैन इमरान मेरे साथ मौजूद है, वो आपको ये इंतजामात दिखाएंगे मेरे अकब में कि बारिश जो हुई है, 2 दिन बारिश हुई है, उसके बाद हर तरफ कीचड़। बिल्कुल जमजम देखा जा सकता है, भाव ताव भी चल रहे हैं, रेट्स भी आसमान पर हैं और इंतजामात भी अच्छे नहीं हैं। अपडेट्स के लिए बेहद शुक्रिया आपका। और हम तनसाजों की अचानक मौत की खबरें सुनते रहते हैं। इसकी वजह कम वक्त में ज़्यादा मसल्स बनाने के लिए स्टीरॉइड्स का हद से ज़्यादा इस्तेमाल है। ये अमल वक्ती तौर पर जिस्म को खूबसूरत तो बना देता है, लेकिन बाद में जहर कातिल साबित होता है। इसी पर आपको दिखाते हैं शायान सलीम की रिपोर्ट। जानवर इतने भारी भारी हो जाते हैं, ओवरवेट, चला नहीं जा रहा होता जी। ये बताएं कि इसका राज क्या है, ये राज आज खोल दें आप। इसके राज वैसे तो काफ़ी सारे हैं, जिनमें से कुछ है कि जानवर को उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा फैट दिया जाता है डाइट में, इम्यूनिटी को बूस्टअप किया जाता है, उसके अलावा एस्टेरॉइड्स यूज़ किए जाते हैं, सोमोट्रेट्रोपिन लाइक और भी काफ़ी सारी चीज़ें वो दी जाती हैं। उससे क्या होता है, जानवर ज़्यादा खाता है, उसकी डाइजेशन तेज़ हो जाती है, तो उससे उसका गोश्त और वज़न इंक्रीज़ हो जाता है, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। एस्टेरॉइड वाला जानवर आप 1.5 साल से ज़्यादा रोक नहीं सकते जिस पे ये चीज़ यूज़ की हुई हो, वरना उसमें लिवर फेल्यूर, हार्ट इश्यूज़, लेग्स में पेन, लेमनेस, काफ़ी सारे उसमें मसले होते हैं। तो उसके नुकसानात ज़्यादा हैं, फ़ायदे कम हैं। एक फेज़ ऐसा आता है कि वो जानवर खाना पीना भी छोड़ देता है, मायूस सा रहता है। यहाँ पे हमारे पास लोग ये समझते हैं कि ये जानवर जो है लोगों का आदी है, देखो बच्चे इसको घुमा रहे हैं, तो उसमें मतलब जानवर को एक एनवायरनमेंट जो उसको चाहिए होता है वो नहीं मिलता और जानवर किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेता। बोन्स जानवर की वीक होती हैं, जानवर गाड़ी से अनलोड हो रहा है, अनलोडिंग होते हुए वो जो थोड़ी सी भी चोट बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर आप स्लाटर करके देखें किसी हैवी एनिमल को, तो 2 इंच उसकी लेयर होगी फैट की, फिर 2 इंच गोश्त की, फिर 2 इंच जो है फैट की लेयर होगी। तो इस हिसाब से आपका जो 50% जो कुर्बानी के जानवर का गोश्त है वो तो वेस्ट हो गया। सांस लेने में तकलीफ ये बहुत कॉमन है। आप सबसे ज़्यादा हैवी एनिमल में देखेंगे जब वो बैठेगा जहाँ तो लेट जाएगा थोड़ी देर के बाद, क्योंकि उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही होती है, उसका जो स्टमक है वो लंग्स के ऊपर आ जाता है। सबसे पहले आ जाते हैं उनके गोश्त के डिफरेंस के बारे में। जिस जानवर के गोश्त में फ़ैट ज़्यादा है तो उसका जो गोश्त है वो भी हाई कोलेस्ट्रॉल होता है, प्रोटीन की परसेंटेज उसमें कम होती है, वाटर की भी परसेंटेज उसमें नॉर्मल होती है। और जो हेल्दी होता है, हेल्दी जानवर का जो गोश्त होता है उसमें प्रोटीन लेवल भी ज़्यादा होती है और वो जो है प्रॉपरली हाइजीन है ह्यूमन कंज्यूम के लिए, उसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल वाला जो फैट है वो तो आपको पता है उसके क्या क्या नुकसान होंगे, सबको पता है। आइडियल वेट होता है जानवर का वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 मन गोश्त हो। उससे अगर हैवी एनिमल है आपके पास तो उसमें फैट की लेवल नॉर्मली जो है ना नेचुरली ज़्यादा होगी। 6 मन तक गोश्त का जो जानवर है वो आइडियल है कुर्बानी के लिए और उसके फ़ायदे भी ज़्यादा हैं, उसका गोश्त भी अच्छे तरीके से कंज्यूम हो सकता है। दिखावे की वजह से लोग मुंह मांगे दाम देकर ऐसे जानवर खरीद लेते हैं जो बज़ाहिर खूबसूरत मगर अंदर से खोखले, चर्बी का पहाड़ और सुस्त तरीन होते हैं। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ शायान सलीम, समा, कराची। और कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की नाहली ने नॉर्थ कराची नूरानी मोहल्ले की मकीनों की जिंदगी अजीरन कर दी है। पीने का साफ पानी देने की बजाय गटर का पानी दिया जा रहा है। मोहम्मद अली हफीज की रिपोर्ट देखिए। कराची वाले सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं, इसके बदले में इनको पानी नहीं मिल रहा। अगर किसी इलाके में पानी आ भी रहा है तो गटर वाला पानी दिया जा रहा है। जिस घर में गटर वाला पानी आता है उनके मकीनों को किन मुश्किलात का सामना होता है ये इस रिपोर्ट में बताते हैं। पानी गंदा आ रहा है और वजू में खाना पकाने में कितनी परेशानी होती है।
पानी आता है, ना नहाने के, ना धोने के, ना नमाज पढ़ने के, किसी काम के नहीं है। पानी की वजह से हम लोग के घरों में आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं। बोरिंग हमारे घरों में सूख गई हैं, बहुत परेशान हैं। बच्चों को अजीब अजीब से दाने निकल रहे हैं, खारिश कभी हो रही है, कभी बड़े थोड़े फुंसियाँ निकल रही हैं। किसी की शिकायत के लिए जाते हैं, टाउन में जाते हैं, वाटर एंड सर्विस के दफ्तर जाते हैं, तो बोलते हैं हमारा मसला नहीं है, वो बोलते हैं हमारा मसला नहीं है। हम तो खारा पानी भी पी लेते हैं सबर शुगर करके, और टंकी वाला डाल जाए तो उसकी मेहरबानी है भाई, 700-800 रुपए की। अब बताओ बच्चों को रोटियां खिलाएं कि पानी डलवाएं। नूरानी महल्ला सेक्टर 11 के मकीनों की फरियाद आपने सुन ली। इनका कहना है कि आखिर कब तक इन्हें काले पानी की सजा दी जाएगी। अरबाब इख्तियार इनके इलाके मसाइल तरजीह बुनियादों पर हल करवाएं। कैमरामैन फैसल अगाई के साथ मोहम्मद अली हफीज, समा, कराची। अफसोसनाक खबर आ रही है, मर्दान में पुलिस थाने के गेट पर धमाके से एक पुलिस एहलकार शहीद और 2 जख्मी हो गए हैं। 2 राहगीर बताए जा रहे हैं कि उनको भी चोटें आई हैं। अहम खबर आपको दे रहे हैं, मर्दान में पुलिस थाने के गेट पर धमाका हुआ है और उससे एक पुलिस एहलकार शहीद और 2 जख्मी हो गए हैं, जबकि 2 राहगीर वहां से गुजर रहे थे, उनको भी चोटें आई हैं। धमाके में 2 राहगीर भी जख्मी हुए हैं। पुलिस की जानिब से ये बताया गया है धमाके से थाने की गेट और दीवार को नुकसान पहुंचा है। पुलिस की जानिब से ये भी बताया गया है कि धमाका खेज मवाद गेट के करीब रखा गया था। मनाजिर भी हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बताएं कि ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है मर्दान में, जहां पुलिस थाने के गेट पर धमाके से एक पुलिस एहलकार शहीद और 2 जख्मी हुए हैं। बुलेटिन के आखिर में आपको बताएं कि नवाज शरीफ ज़िला यूनिवर्सिटी के तहत जनूबी पंजाब के सबसे बड़े मैंगो फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जहां फलों के बादशाह आम की 300 से ज़ायद अक़साम मुतारिफ कराई गई। मुल्तान से मुकर्रम खान की रिपोर्ट देखिए। इस दरवाजे के पीछे है आम का खजाना, जो भी देखे हो जाए दीवाना। नवाज शरीफ ज़िला यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम DHA मुल्तान में मैंगो फेस्टिवल का इनेकाद हुआ तो शहरियों की बड़ी तादाद उमड़ आई। 50 ग्रोअर्स हैं जो अपना जो आम लेके आए हुए हैं, उन्होंने स्टॉल लगाए हुए हैं। इसी तरह इंडस्ट्री जो एग्रो इंडस्ट्री है, जो मैंगो को सर्व करती है, उसके भी तकरीबन 45-50 स्टॉल उनके हैं। जनूबी पंजाब के सबसे बड़े मैंगो फेस्टिवल में आम की 300 से ज़ायद अक़साम सजाई गयी, जिन्हें देखकर सब हैरान रह गए। मैं खानेवाल से आई हूँ और एक ही छत के नीचे बहुत सारे आमों की वैरायटीज देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। आम सबका फेवरेट होता है, बट जब इतने सारे आम आते तो समझ नहीं आती कि बंदा क्या खाए। 3 रोज़ा मैंगो फेस्टिवल में जनूबी पंजाब के सैकड़ों फार्मर्स ने आम की वैरायटीज को मुतारिफ कराया।